हाय दोस्तों, मैं हूं सुशांत और आप सभी को मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूं, जिसमें मैं बात करूंगा कि एक लड़का का जब सपना टूट जाता है, जब वो ज़िंदगी में कुछ बनना चाहता है और फ्यूचर में बन नहीं पाता है, तो उसका मन किस तरह से दुखी हो जाता है, उसको लिखने के लिए कोशिश किया हूँ। और ख़ास कर इस वीडियो में मैं जो लोग भी आर्मी की तैयारी कर रहे थे और नहीं बन पाए, उनको डेडिकेट करना चाहूँगा। हम सबको लगता है कि एक लड़का तब ज़्यादा दुखी हो जाता है जब उसको उसकी मनपसंद की लड़की नहीं मिलती है, पर उससे भी ज़्यादा मैटर ये करता होगा शायद कि जब एक लड़का कुछ बनना चाहता होगा, उसको जब उसकी मनपसंद की नौकरियाँ या काम नहीं मिलता होगा, तब उसका मन ज़्यादा दुखी होता होगा। उसको लिखने के लिए कोशिश किया हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। बचपन से जवानी तक का सफ़र पूरा हो गया। बचपन से जवानी तक का सफ़र पूरा हो गया। बचपन में मैंने देखा था एक सपना जो अधूरा रह गया। बचपन में मैंने देखा था एक सपना जो अधूरा रह गया। बचपन में हर किसी का कोई ना कोई सपना होता है। जैसे कोई बचपन में पूछता था कि तुम बड़ा होकर क्या बनोगे, तो हम कितने शान से कहते थे ना कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं आर्मी बनूंगा। जो किसी को भी जो कुछ पसंद था वही कहता था, पर वो सपना आज कहाँ खो गया ना जाने, पता नहीं। उसको आगे मैं इस तरह से लिखा हूँ कि बचपन में कोई पूछता था कि बड़ा होकर क्या बनोगे। बचपन में जब कोई पूछता था कि बड़ा होकर क्या बनोगे, कितने शान से कहते थे हम आर्मी अफसर बनेंगे। कितने शान से कहते थे हम आर्मी अफसर बनेंगे। वर्दी पहनने का वो पागलपन कहाँ खो गया। वर्दी पहनने का वो पागलपन कहाँ खो गया। बचपन में मैंने देखा था एक सपना अधूरा रह गया। बचपन में मैंने देखा था एक सपना जो अधूरा रह गया। हम जिंदगी में जो कुछ भी सोचते हैं वो हमारे साथ नहीं होता है। कुछ लोगों के साथ होता है और कुछ लोगों के साथ नहीं होता है। उसको आगे मैं इस तरह से लिखा हूँ कि खुशकिस्मत हैं वो लोग जिनको मिलती है अपने मनपसंद की नौकरियाँ। खुशकिस्मत हैं वो लोग जिनको मिलती है अपने मनपसंद की नौकरियाँ, वरना मर रहे हैं लड़के सुन के समाज के ताने और चालाकियाँ। वरना हर रोज मर रहे हैं लड़के सुन के समाज के ताने और चालाकियाँ। वो मासूम लड़का जिम्मेदारियों के बोझ में दब गया। वो मासूम लड़का जिम्मेदारियों के बोझ में दब गया। बचपन में मैंने देखा था एक सपना जो अधूरा रह गया। बचपन में मैंने देखा था एक सपना जो अधूरा रह गया। कभी कभी हम ऐसा भी सोचते हैं ना कि काश मेरे साथ ऐसा होता, काश मेरे साथ ये हो जाता। उसको मैंने आगे इस तरह से लिखा है कि काश एक दिन ऐसा होता, काश एक दिन ऐसा होता मेरे बदन में वर्दी का रोब होता। काश एक दिन ऐसा होता मेरे बदन में वर्दी का रोब होता। पापा मुझको देख के रो देते, हालांकि मैं सरहद पर मर जाता। पापा मुझको देख के रो देते, हालांकि मैं सरहद पर मर जाता। सारा सपना आंसुओं में बह गया। मेरा सारा सपना आंसुओं में बह गया। बचपन में मैंने देखा था एक सपना जो अधूरा रह गया। बचपन में मैंने देखा था एक सपना जो अधूरा रह गया। कुछ लड़के ऐसे भी होते हैं जो दिन रात मेहनत करके, पूरी लगन के साथ मेहनत करके भी आर्मी में ज्वाइन नहीं कर पाते। तो उनके लिए आगे मैं इस तरह से लिखा हूँ कि मेहनत में कोई कसर नहीं, मेहनत में कोई कसर नहीं, फिर भी ना जाने कमी कहाँ रह गया। मेहनत में कोई कसर नहीं, फिर भी ना जाने कमी कहाँ रह गया। दिन रात खून पसीना बहाया था वर्दी के लिए। दिन रात खून पसीना बहाया था वर्दी के लिए, पर किस्मत का खेल देखो उस वर्दी से ही दुनिया बढ़ गया। पर किस्मत का खेल देखो उस वर्दी से ही दुनिया बढ़ गया। बचपन में मैंने देखा था एक सपना जो अधूरा रह गया। बचपन में मैंने देखा था एक सपना जो अधूरा रह गया। सबके साथ तो नहीं, पर बहुत लड़कों के साथ ऐसा ही होता है, लड़कियों के साथ भी, कि वो फ्यूचर में जो कुछ भी बनना चाहते हैं नहीं बन पाते हैं, बहुत मेहनत करने के बावजूद भी। और एक लाइन लिखा हूँ, और इस लाइन को वो सारे लड़के रिलेट कर पाएंगे जो कोई भी दिल से आर्मी अफसर बनना चाहते थे। उन सब का एक सपना होता था कि मैं मेरे देश के लिए खुद का जान भी न्यौछावर कर दूंगा, देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर दूंगा। उन सभी लड़कों के लिए कुछ लाइनें लिखा हूँ इस तरह से कि एक दिन मैंने देखा था एक सपना, एक दिन मैंने देखा था एक सपना, वर्दी पहनकर मैं सरहद पर खड़ा था। वर्दी पहनकर मैं सरहद पर खड़ा था। मेरे चारों तरफ थे दुश्मन, मेरे चारों तरफ थे दुश्मन,
और उन सब से मैं अकेला लड़ा था और जब उठा नींद से तो मेरा आँखों में गम भर गया। बचपन में मैंने देखा था एक सपना जो अधूरा रह गया। जब सपना टूटता है तो बहुत तकलीफ होता है, सभी को होता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम जीना ही छोड़ दें। यही तो ज़िंदगी है, कुछ कमियों के साथ ही ज़िंदगी गुजारना पड़ता है। तो चलिए, अगर आप लोगों को मेरा ये पोएट्री अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।